सारा खेल शुरू हो जाता है। नहीं, भगवान का जान के रखो, अपना क्यों बनाते हो? भगवान का जान के रखो। अपना बनाओगे तो धोखा खाओगे, अपना बनाओगे तो चिंता करोगे, अपना बनाओगे तो खरे खोटे कर्म करोगे, अपना बनाओगे तो चोरी करोगे, डाका डालोगे। अपना समझ लो ना, मेरा है। और मेरेपन में अभिमान आ जाएगा। है परमात्मा की वस्तु, इतना ही जानना है बस, और कुछ नहीं। सत्संग कोई लंबा चौड़ा नहीं है। गुरु के पास बैठकर इतना ही मान लो कि जो कुछ है ना वो भगवान का, जो कुछ। और मैं कौन हूं ये जानने के लिए आओ। मैं हूं साक्षी, दृष्टा। और साक्षी और दृष्टा का काम क्या है? सिर्फ जो सामने मूवी चल रही है उसको देखो, बस। तुम घर में बैठकर अगर कभी कभी मूवी देखते हो, कोई सीरियल देखते हो, साथ में बैठे बैठे कोई बोल रहा हो, तुम्हें अच्छा लगता है? लगता है? कोई इतना ही कह दे, अब देखना ये ग्लास टूट जाएगा, अब देखना ये घोड़ा जो है ना इधर को मुड़ जाएगा। पर तुम्हें मजा कब आता है? जब सब चुप करके देखे, कोई बोले नहीं बीच में, तो तुम उस समय दृष्टा बन के उसको जब देख रहे होते हो ना, तभी उसका एंजॉय कर पाते हो। और जहां तुम्हारे उस दृष्टा के अंदर कोई टांग अड़ाता है तो तुमको उसको यही कहते हो, भाई चुप कर जा, मैं भी देख रहा हूं और तुम भी देख रहा हो, चुप करके देख, तभी हम एंजॉय कर सकते हैं। बोलो नहीं बीच में। तो ऐसे ही साक्षी और दृष्टा होकर केवल इतना जानना है कि मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है। ये हो गया तुम निरभिमानी। ऐसे तो अभिमान कभी नहीं जाएगा। तुम सोचो ना कि अभिमान कभी चला जाए तो कभी नहीं जाए। कल रात को भी एक फोन आया मेरे पास, तो कहीं किसी पंथ में जाकर उसने 7 दिन का कोर्स किया। तो बात करते करते पता चला, मैंने पूछा 7 दिन का कोर्स करके क्या फील किया तुमने? बहुत अच्छा फील हुआ। जो मेरे को टेंशन रहती थी वो टेंशन खत्म हो गई, मन जो भटकता था सधने लगा। तो मैंने कहा अब हमें क्यों फोन किया? कहते नहीं, अब ना मैं ध्यान लगाने बैठता हूं ना तो ध्यान लगता हूं। तो हमने कहा जो तुमने 7 दिन की कक्षा ली है ना किसी से, 7 दिन के लिए जिसको गुरु माना था, वो उसका अनुभव था। जैसे फ्रिज खोल के तुम खड़े हो जाओ तो तुम्हारे मुंह पे क्या आएगी? इसमें ठंडा। फ्रिज बंद कर दो तो ठंडक गई। तुम आग के सामने जाओगे तो तुम्हें हीटिंग महसूस होगी, आग के सामने से हट जाओ तो हीटिंग भी खत्म। तो वो तुमको भ्रम हो गया था कि मैं ठीक होने लगा हूं, पर वो जो तुम सुनते थे ना 7 दिन, वो जिनसे सुनते थे वो उनका अनुभव था। तुमने क्या फील किया? तो सच बात है, मेरी अपनी कमाई तो कुछ भी नहीं है, अपना तो मेरा कमाया कुछ भी नहीं। गुरु ने बोला मैंने बोला हाँ जी हाँ, गुरु ने सुनाया मैंने बोल दिया हाँ जी हाँ। तो प्रॉब्लम तो मेरी वहीं की वहीं है। भाई मेरे यहाँ दर्द होता है, यहाँ से ऐसे दर्द निकल के सारा आता है दर्द, ठीक।
मैं पेन किलर खाता हूँ ठीक हो जाता हूँ, और पेन किलर जहाँ छोड़ देता हूँ फिर वही दर्द आ जाता है। इसका मतलब बीमारी जड़ से तो नहीं, बीमारी जड़ से तो नहीं। जब तक ये ज्ञान अपने अनुभव में नहीं है तुम्हारे, तुम सिर्फ सुन रहे हो, उतनी देर का मजा ले रहे हो, उतनी देर का आनंद ले रहे हो, पर तुम खुद फील करके देखो कि जो गुरु कह रहा है कभी वो मैंने अपने ऊपर आजमाया है? ये तो गुरु का ज्ञान है, गुरु का अनुभव है। मेरे अनुभव में कभी आया? कभी मैंने ऐसा फील करके देखा? कभी मैंने गुरु का कोई एक वचन माना हो और उस पर मेरे को अंदर में कुछ अनुभव हुआ हो कि गुरु का वचन मानने से कितनी शांति आती है? तो कहने लगा नहीं, जब तक मैं जा रहा था तो मैंने आत्मा फील किया। आत्मा एक बार फील हो जाने के बाद फिर को ये थाली का पहना नहीं है कि कभी मैं आत्मा बन गया तो कभी मैं शरीर बन गया। आलू एक बार पक गए, उसी पके हुए आलूओं को कच्चा करके दिखा दो। चावल एक बार पक गए, उसे कच्चा करके दिखा दो। बच्चा ग्रोथ इतनी कर गया, उसको वापस गोद वाला बच्चा बना के दिखा दो, बना सकते हो। तो इसका मतलब हमने आत्मा फील ही नहीं किया था, केवल गुरु बोलता गया और हाँ जी हाँ जी हाँ। सरकारी स्कूल में होता है ना टीचर, वो कहता देखो यहाँ से प्लस किया, यहाँ से माइनस किया, तो 40 के 40 बच्चे कहते जी 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 हाँ जी जी हाँ जी जी हाँ जी। 40 मिनट का पीरियड पूरा हो जाता है। उसमें से अगर टीचर किसी को खड़ा करके पूछे ना, बताओ ये 24 कहाँ से आया, ये 36 कहाँ से आया, एक को भी नहीं पता। तो तुम जितना भी टीवी पर ज्ञान देखते हो ना, उसमें जितनी भीड़ बैठी है सब ऐसे करते हैं जी 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 हाँ जी 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 हाँ जी, गुरु महाराज की जय 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 जय। समझ किसी को कुछ नहीं आया। अगर समझ आता तो उसके बाद एक एक लाइन में खड़े होकर क्या कहते हैं, जी आज हमारी भैंस बीमार है, बेटे को कोरोना हो गया, फलाना ये हो गया वो हो गया। तो ये बातें क्यों, फिर ये बातें क्यों? इसका मतलब ज्ञान समझ ही नहीं आया। ज्ञान समझने का मतलब है कि अब मैं हर चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। जब मैं हर चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं तो यही है आत्मा की स्थिति। या तो मुझे ज्ञान समझ ही नहीं आया, सिर्फ मैं हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ, या फिर मैं सत्संग इसलिए आ रही हूँ या आ रहा हूँ कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स ना आए, दुख ना आए, तकलीफें ना आए। पर ये हम तुमको गुमराह नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारे जीवन में दुख भी आएंगे, तकलीफें भी आएंगी, कष्ट भी आएंगे, पर ये है कि तुमको असर नहीं करेगा, असर नहीं। जैसे तुम सत्संग आओ तो गर्मी खूब पड़ रही है और मैं कहूँ देखना तुम्हें गर्मी असर ही नहीं करेगी, देखना तुम्हें तुम्हारे ऊपर गर्मी नहीं आएगी, सारी दुनिया को गर्मी लगेगी, तुम्हें नहीं लगेगी। गर्मी तो तुम्हारे लिए भी बहुत होगी, पर अब तुम देह से उपराम हो गए। पहले देह के सुखों में फंसे हुए थे, अब गुरु से प्यार इतना हो गया कि गर्मी असर ही नहीं करती। गर्मी असर ही नहीं करती। होती है गर्मी, क्या होगा, बारिश होती रहे, आंधी होती रहे, तूफान होता रहे, लेकिन गुरु से हमारा प्रेम ही इतना है कि गुरु के प्रेम में हम देह के लेवल से ऊपर उठे। तो उनको धीरे धीरे समझ आया कि वास्तव में केवल 7 दिन एक कक्षा अटेंड करने पर तो मैं वहां के टीचर का ज्ञान सुन के आया हूँ, उसका अनुभव सुन के आया हूँ, पर मेरा अपना अनुभव तो कुछ भी नहीं, मेरा अपना अनुभव तो कुछ भी नहीं। जैसे बाप दादा की प्रॉपर्टी, अगर मुझसे पूछा जाए तेरा कमाया कितना है, इसमें से बता, तो हिसाब मेरा तो बस एक ये तोता खरीद के लाया था मैं, वही है बस, और तो मेरा कुछ कमाया हुआ नहीं। तो फिर ठीक है, निकल बाहर। किसी दिन अगर तुम्हें घर से बाहर निकाला जाए
तो हाथ में क्या पकड़ा देंगे? तोता। एक तोता तू, एक तोता ये, दोनों रटे हुए तोते हो। राम राम बोल, राम राम बोल, निकलो बाहर यहाँ से। तेरा अपना कमाया क्या है ये बताओ। आज गुरु का तुम ज्ञान सुन रहे हो, वो गुरु का अनुभव है, शांति गुरु को है। पर तुमने कभी गुरु से सवाल ही नहीं किए कि मेरे जीवन में ऐसी हालत आई तो उस पर मैं अपने आप को कैसे संभालूं, उस पर मैं अपने आप को कैसे समझाऊं। गुरु से पूछो कि इस हालत को मैं कैसे निपटाऊं, इस हालत में मैं अपने मन को क्या समझाऊं। तो गुरु एक ही बात कहता है कि अगर आए हो तो अपना टाइम किल मत करो, अपने टाइम की कदर करो। तुम लोगों की नजरों में भी हो कि लॉकडाउन के दिनों में भी तुम अपने घरों से निकल कर आ रहे हो, सत्संग जा रहे हो। पर अगर इसी में भी तुमने कुछ कमाई नहीं की, तुमने कोई नाम की कमाई नहीं की, तुमने गुरु के ज्ञान से कुछ अनुभव ही नहीं लिया, तो समझना फिर तुम में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं। ज्ञानी और अज्ञानी में फिर कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? ज्ञानी भी दुखी हो रहा है और अज्ञानी भी दुखी हो रहा है, वो भी परेशान हो रहा है, वो भी परेशान हो रहा है। तो फिर सत्संग में आने का हमारे को अनुभव क्या हुआ, क्या फील हुआ? मैंने कहा दुखी तो तुम आज भी हो रहे हो, परेशान तो तुम आज भी हो रहे हो। इसका मतलब वो बीमारी अंदर से गई नहीं थी, पर तुम्हें लगा कि वो बीमारी मेरे अंदर से चली गई। देखो ना, मनुष्य के अंदर भी ये स्वभाव संस्कार होते हैं, ये 84 लाख योनियों के स्वभाव संस्कार है तुम्हारे अंदर। ऐसे नहीं जाएंगे बातें करने से कि हाँ आपको हमें कुछ फील नहीं होता, आपको हमें कुछ अच्छी हालत आएगी तो पता चलता, हालत आती है तो पता चलता है। कि जैसे तुमने गुस्सा किया, ठीक, तो तुमने गुस्सा किया, अब तुम ये रख के देखो कि कोई तुम पे गुस्सा करे तो क्या तुम्हें अच्छा लगता है? जैसे कोई तुम्हें समझाता है देखो गुस्सा मत किया करो, तो तुम विचार करके देखो कि अगर तुम पे कोई गुस्सा करता है तो तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता, तो फिर तुम खुद क्यों करो? तुम खुद भी मत करो। तुम्हें किसी का रोना पसंद है, तुम चुप कराते हो उसको, चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तो तुम खुद क्यों रो रहे हो? किसी को तो देखो वो चुप कराने जाएगा ना, खुद ही रोने लगता है। ये है सेंटिमेंट्स हमारे यहाँ। जिस मनुष्य के अंदर सेंटिमेंट्स हैं, एक होती करुणा और एक होते सेंटिमेंट्स। जिस मनुष्य के अंदर करुणा है वो तो संत स्वभाव है, तो आत्मा में टिकती, ठीक, वो सभी के लिए एक बराबर जो है अपना दिल पिघालता है। ऐसा नहीं कि अपने वाले के लिए ज्यादा दिल पिघालोगे और दूसरे के लिए कम। पर जिसके अंदर सेंटिमेंट्स होते हैं वो चुप नहीं बैठ सकते, वो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे तब तक जब तक सामने वाले को भी अशांत ना कर दें और स्वयं भी अशांत। तो ये जो सेंटिमेंट्स चलते रहते हैं अंदर में, उससे हमें लगता है कि जैसे हम किसी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, या वो सामने वाला भी यही सोचता है देखना कि मेरे पे कितना दिल दुखा रहे हैं। नहीं, तुझे और कमजोर कर रहे हैं। तो मनुष्य के जो सेंटिमेंट्स हैं वो मनुष्य को और अभिमान लेकर आता है, और अभिमान में मनुष्य सब गलती कर जाता है, सही नहीं कर पाता। गीता भगवान की बात गुरु जी अक्सर बताया करते थे कि एक बार एक माता जॉइंट फैमिली रहती थी, तो पहले गांव में तो ऐसे होता था, देरानी जेठानी, तो ये सब 4-5 घर इकट्ठे होते थे, बीच में आंगन होता था, बच्चे खेलते थे। एक बना रही थी रोटी, हाथ सने हुए थे आटे से, किसी ने उसको बोला अरे अरे तेरा बेटा स्कूल से आ रहा था ना, उसको एक बाइक वाला मार गया। तो उसने ना दुपट्टा उठाया, ना उसने हाथ साफ किए, ना गैस बंद की, ना तवा उतारा, सीधी भागी, और भागी जैसे दरवाजे पे पहुंची तो उसको किसी ने बोला कि तुम्हारा बेटा नहीं था, वो तुम्हारी देरानी का बेटा था। कहती ओफो, कितनी पागल हुई, तवा भी नहीं बंद करके। एकदम सेंटिमेंट क्या हो गए, चेंज हो गए। अपने वाले को चोट लगी तो कैसे भाग खड़े हुए, ना ये पता लगा दुपट्टा उठाना है, ना ये पता कि तवा बंद करना है, ना ये पता कि हाथ साफ करने, एकदम भागे। तो ये क्या है, अभिमान। इस कारण मनुष्य बहुत दुखी होता है। अब एकदम से चेंज हो गया, देखो एकदम से क्या चेंज हुआ, पता लगा कि वो तो देरानी के बेटे का हुआ है। ओहो, मैं जाऊं पहले तवा बंद करूं, दुपट्टा को उठाऊं,
गांव के सब बूढ़े बुजुर्ग बाहर बैठे होंगे, कहेंगे कितनी पागल है, दुपट्टा भी नहीं उठाया ऐसा। अब सारी बातें याद आ गई, सोचो, क्योंकि अब किसका हुआ है? देरानी के बेटे का। ये सब करके फिर जब निकली बाहर तो थोड़ी देर में किसी ने उसको बोला, अरे तेरी दिरानी के बेटे का भी नहीं था, तो सारे एक ही क्लास में पढ़ते हैं ना बच्चे, स्कूल से बाहर निकले थे, तो उसका है जिनके साथ तुम्हारा खेत का केस चल रहा है ना, उसके बेटे का है। कहते मोया उसका तो दूसरा भी मर जाए, मैं बिल्कुल ही ना चाहता। सोच के देखो, ये करुणा नहीं है, ये क्या है? ये जो हमारे सेंटिमेंट्स बदलते रहते हैं ना, अपने वाले को सुई चुभी तो आंख से आंसू आ गए, और किसी दूसरे को चुभी तो लगा कोई बात नहीं, क्या हुआ? नहीं, जब मैं सबको अपना आप करके देखता हूं तब बनूंगा निरभिमानी। इसलिए भगवान की स्थिति सबसे ऊपर है। भगवान निरभिमानी है, वो मोह नहीं करता, इसलिए वो हमारे सेंटिमेंट्स के अंदर नहीं आता। तभी तो भगवान ही हमको मजबूत बना पाता है। अदरवाइज हम लोग तो एक एक से दिल लगा के उसको मेरा मेरा बना के आसक्त हो जाते हैं, और अपने सेंटिमेंट्स ऐसे बना लेते हैं कि सेंटिमेंट्स के अंदर जो है हम इतने आसक्त हो जाते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम सही को गलत और गलत को सही कर रहे हैं। इसलिए बोला कि केवल ज्ञान सुनना नहीं, पर कभी तुम पर हालत आए तो अपने को चेक करो कि जो ज्ञान तुम सुन के आए हो उसको तुमने अपने जीवन में लगाया तब जाके किसी को बोलना। ये नहीं कि तुमने यहाँ से ज्ञान सुना, ठीक, यहाँ से क्लिप रिकॉर्ड की, किसी और को भेज दी, उसने क्लिप रिकॉर्ड करके किसी और को भेज दी, तो वो समझने लगे अरे इनका ज्ञान तो कितना ऊंचा है। लेकिन कभी वो तुम्हारी स्थिति देखेंगे ना तो तुम्हें ही कहेंगे ज्ञान तो इतना ऊंचा सुनते हो, और सोच के देखो तुम्हारी स्थिति तो वैसी है, ज्ञान तो इतना ऊंचा सुनते हो। तो इसलिए बोला ज्ञान सुनते सुनते मैंने इतना सा सुना, पर इतना सा उसको मानो जरूर, और फिर अपने जीवन में उसको हालत को देखो कि आज हालत आई, पर मैंने फिर उस हालत से अपने आप पर विजय पाई। आज हालत आई पर मैंने जरा सा भी मोह नहीं किया, और मुझे सब एक बराबर दिखाई दिया। ये नहीं कि ये मेरा अपना है, ये मेरा परा है, नहीं, सब एक बराबर। ज्ञानी की नजर में सब एक बराबर होते हैं, भगवान की नजर में सब एक बराबर होते हैं। तभी तो इन लोगों को देखो, हवा जिसको पता ही नहीं है कि मैं किसको छू रही हूँ किसको नहीं, अगर इसको थोड़ा सा भी अभिमान आ जाए ना हवा को, तो ये भी कैसे कैसे देगी, तो ये मेरा अपना वाला है, इसको मैं थोड़ी, इसको पसीना ज्यादा आ रहा है तो इसके ऊपर मैं थोड़ी ज्यादा हवा करूँ। जैसे टेबल फैन चलता है, ठीक है, और सबके बच्चे सो रहे हो, तो तुम टेबल फैन का मुंह किस साइड घुमाओगे? अपने वाला। शुक्र मनाओगे तो टेबल फैन की हवा है। वो जो भगवान की हवा है इनको तो पता ही नहीं है कौन कौन इनके संपर्क में आ रहा है। इसलिए इसको कहा जाता है पवन देवता, वायु देवता। क्यों? ये निरभिमानी है, इनको कोई अभिमान नहीं है। ये झोंका आता है हवा का तो एक बराबर आता है सबके ऊपर, सब नहीं आता तो बिल्कुल ही नहीं। झोंका आया हवा का, सबका पसीना सूखा दिया, झोंका आया हवा का, सबको ऑक्सीजन दे गया। पर इनको पता नहीं है कि इनका रुख कहाँ मुड़ जाएगा, क्योंकि ये चलते हैं हुक्म किसके? परमात्मा के हुक्म पे चलते। परमात्मा जिस ओर इनको घुमा देता है ये उस ओर चलते हैं। तो निरभिमानी वही है जो गुरु के हुक्म को मानता है। गुरु के हुक्म को जो मानता है वो निरभिमानी हो जाता है, और जो अपनी अपनी चलाता है वो अभिमानी हो जाता है। तो अपनी हम कब चलाते हैं? जब अपने वालों के लिए हमें कोई डिसीजन लेने होते हैं तो हम अपनी चलाते होते हैं, और जब किसी और के लिए डिसीजन लेना होता है तो हम कह देते हैं चलो जो हुक्म हुआ था तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। नहीं, तो इसका मतलब आपको आत्मा का अनुभव ही नहीं हुआ। और कहते हैं अग्नि भी आप देख लो, वो भी हुक्म में चलती है। ऐसा नहीं कि वो अग्नि अपने वाले को कम जलाती है और दूसरे वाले को ज्यादा जलाती है, नहीं, अग्नि भी हुक्म में चलती है। अग्नि जिस पे भी बरसती है या अग्नि का जो भी इस्तेमाल करता है वो बराबर 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 सबको एक बराबर भाप देती है, सबको एक बराबर हीट देती है, सबका कार्य एक जैसा करती है। जल भी कैसा है आप देखो, इसको भी नहीं पता कौन कितना भर रहा है जल, कौन कितना यूज कर रहा है, कौन क्या कर रहा है,
सबके लिए बराबर आ रहा जल, आ रहा तो सबके लिए बराबर आ रहा, नहीं आ रहा तो किसी के लिए। पर आप सोच के देखो, जब ये मनुष्य के हाथ में आ जाती है हुकूमत, तो आप सोच के देखो, एक बाल्टी पानी कोई मांगेगा तो अगर उस पड़ोसी ने कभी तुम्हें नहीं दिया होगा ना, तो तुम क्या बोलोगे? नहीं है पानी, नहीं है बिल्कुल, हम आप पानी के बिना मरे जा रहे हैं, तेरे को पानी कहाँ से मिला? घर में 4 बाल्टी भरा पड़ा, उसने सिर्फ इतना ही बोला, मेरे बच्चे को स्कूल के लिए तैयार होना है, 1 मग का पानी मुझे। नहीं है हमारे पास कहाँ से आ गया पानी? हमारे पास नहीं है पानी। मनुष्य के हाथ में आया तो पानी के स्वभाव को बदल दिया, और जब तक पानी स्वयं चल रहा था तो उसने कभी भेद ही नहीं रखा। गंगा में देखो, चोर भी वही नहा रहा है, चंडाल भी वही नहा रहा है, पापी भी, पुण्य भी, सब वही स्नान कर रहे हैं। नहीं, उसने कभी भेद नहीं किया कि ये स्नान कर सकता है, ये नहीं कर सकता, वो कर सकता है। हर की पैड़ी पे देखो, सभी लोग वहीं पे एक साथ ही स्नान कर रहे हैं। तो जल ने कभी भेद नहीं किया, वायु ने कभी भेद नहीं किया, और अग्नि देवता ने कभी भेद नहीं किया। इनको तो पता ही नहीं है कौन कौन इनसे सेवा ले रहा है, इसलिए तो आप देखो ये कहते ही नहीं। कभी हवा ने माइक पे आके बोला कि आज ना मैं फलाने डब्बा कॉलोनी में इतनी सारी हवा देकर आई, लोगों को ना ऑक्सीजन नहीं थी तो मरे जा रहे थे, मैंने इतनी हवा दी उनको। सोचो, हवा बोलती नहीं है तो मौन में सेवा कर रहे हैं, इसलिए वो निरभिमान है। इसलिए लोग पवन देवता कहते हैं उसको, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जो है वो किसका पुत्र है? पवन का पुत्र है। आप देखो पवन के भी कितने रूप हैं। ऐसी अग्नि ने भी कहीं जाकर ये नहीं डिंडोरा पीटा ओल्ड फरीदाबाद में जाके कि अरे लोगों की आग नहीं जल रही थी, मैंने खूब वहां आग जलाकर खूब सबका कार्य करा। नहीं, अग्नि ने भी शोर नहीं मचाया, वायु ने भी शोर नहीं मचाया, और इस तरह से जल ने भी कहीं शोर नहीं मचाया। शोर है तो सिर्फ अभिमानी के अंदर, मनुष्य के अंदर, कि करके वो भूलता नहीं है, बोलेगा जरूर, बोलेगा जरूर, बोलेगा जरूर, बोलेगा जरूर, क्योंकि अभिमान के कारण ही उसके मुख से पता नहीं क्या क्या शब्द निकलते हैं, लेकिन कहते हैं ये शब्द जो है तुम्हें कहीं ना कहीं फंसा देते हैं, कहीं ना कहीं फंसा देते हैं। द्रौपदी फंसी या नहीं फंसी? क्या बोला उसने? अंधे की संतान, फंस गई। भरी सभा में उसको नंगन करने की कोशिश की, शब्द ही तो बोला था उसने, तो बोला एक शब्द पे तुम फंस जाते हो, एक शब्द ऐसा बोलते हो जिस पे तुम फंस जाते हो। इसलिए गुरु साहबान यही कहते हैं कि बड़ा लंबा तुला बोलो, और पहले तो यही सोचो कि मैं बोला ही क्यों। मेरे से किसी ने पूछा, मेरे से किसी ने कहा, मैं क्यों बोला? आज ज्ञानी मौन में रहता है, जब तक उससे कोई बात ना करे वो जवाब नहीं देता, बोलता ही नहीं। जैसे ढोलक पड़ी हुई है ना, ये मौन है, जब तक इस पे कोई थाप नहीं मारेगा ये आवाज नहीं करती, अपनी बैठी है शांत। तभी तो देखो भजन कीर्तन में किसको यूज करते हैं, भगवान की भक्ति में किसको यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं। इसमें अपनी कोई आवाज नहीं है, जब इसको जो जिसके हिसाब से ताल से बजाता है उस हिसाब से बज जाती है। ऐसे ज्ञानी कभी शोर नहीं मचाता कि मैंने ये किया, वो किया, मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, मैंने ये यहाँ गई, मैं वहाँ गई, मैं उससे मिली, मैंने ये किया। साइलेंस, कुछ नहीं बोलो, क्योंकि सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है। तुम बेकार का शोर कर रहे हो। सीखना है तो अग्नि देवता से सीखो, वायु देवता से सीखो, जल देवता से सीखो, बिना शोर के सबकी कितनी सेवा करना। नहीं, अभी लॉकडाउन के अंदर थोड़ा थोड़ा एक एक पूरी हलवा भी बांटा, तो उसको भी कितना वीडियो रिकॉर्डिंग किया, सोचो। नहीं, कितना वीडियो रिकॉर्डिंग करके फेसबुक पे डाला, तो फलानी जगह डाला, इधर डाला। सोचा ये अभिमानी के लक्षण होते हैं कि दिखाया कि मैं करने वाली हूँ, मैं करने वाली हूँ, मैं करने वाली हूँ। नहीं, जब अपनी आय पर आए ना, तो तुम जिस समय आएगा ना, तो तुम एक तिनका भी उठा के यहाँ से नहीं रख सकते। एक श्वास आया नहीं है उस समय कौन ना अपने बॉडी से कि तिनका उठा के यहाँ से आया, नहीं रख सकते। सब कुछ जो तुम्हारे से हो रहा है उस परमात्मा की चेतना से हो रहा है। वो इतना ही जान लेना, अनुभव करना है, और रोज ये अनुभव करो हम क्या बोल रहे हैं अपने मुंह से, क्या बोले जा रहे हैं, क्या बोले जा रहे हैं, क्या बोले जा रहे हैं। इसमें कहीं भी ईश्वर का शुक्राना करें, ईश्वर की महिमा कहें। अभिमान ही अभिमान है, अभिमान ही अभिमान है, अभिमान ही अभिमान है।
मनुष्य के पास बिना ज्ञान के 99% जो बात है वो किससे छिपी हुई है? अभिमान से छिपी। लेकिन जो निरभिमान है वही भगवान है। भगवान ही एक शोर नहीं मचा रहा, बाकी तो मनुष्य जो है थोड़ा सा भी करके कितना शोर मचाता है। और आप देखो इसी का पलट के इसको क्या मिलता है? उसके अंदर में भी शोर आ जाता है। शोर वाला व्यक्ति शांत नहीं है और सारे विकार उसको फिर घेर लेते हैं, क्योंकि अभिमान इन सब विकारों का बाप है। एक अभिमान निकल जाएगा तो तुम प्रसन्नचित्त हो जाओगे और हमेशा ईश्वर के शुक्राने गाओगे। अभिमान निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, हर बात के लिए कहो परमात्मा तेरी कृपा से, परमात्मा तेरी कृपा से, तेरी कृपा से, हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, तेरी कृपा से, सब तेरा ही दिया हुआ है, बाल बच्चा घर गृह सब तेरा ही दिया हुआ है, हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं। तो तुम्हारे सेंटिमेंट्स भी अपने आप धीरे 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 पवित्र होते जाए। ठीक, क्या बोलते हो?